आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अगर कोई ज्योतिष ये कह दे कि तुम दोनों की कुंडली मिलती नहीं है और तुम दोनों की शादी नामुमकिन है, तो तुम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। बावरी जी, आपको पता है ये बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य है। कहाँ तक पहुँचे? हिमालय या उससे भी आगे? अरे पहुंचे हुए का मतलब मैं बहुत प्रकाश ज्ञानी हूँ। लाओ लाओ जल्दी कुंडली लाओ। बागेश्वर जी, मैंने सुना है कि रात के समय कुंडली नहीं देखा करते। मैं रात को ही कुंडली देखता हूँ क्योंकि शांति रहती है। अरे वाह वाह वाह, आपकी कुंडली में तो राजयोग लिखा है, राजयोग। गाड़ी, नौकर, चाकर, बंगला, विदेश ट्रिप, क्या अच्छे अच्छे योग है कुंडली में। सच में? थैंक यू। तुम्हारी कुंडली दो। ये मांगा की कुंडली तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। तुम दोनों की कुंडली अलग अलग देखो तो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में देखो तो गड़बड़ है। मतलब विरुद्ध आहार की तरह है आपकी कुंडली। दूध अपनी जगह और नींबू अपनी जगह, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं किया जाता। दोनों को मिक्स करेंगे तो दूध फट जाएगा। पर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप दोनों की शादी नामुमकिन है। Not at all possible। मैंने फेस रीड करके कुछ भी गलत नहीं कहा था। ये देखो, बागेश्वर की कुंडली में तुम्हारे साथ शादी का योग ही नहीं है। भूल जाओ, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। क्या मतलब बावरी जी, हमारी शादी नहीं हो सकती? नहीं, ऐसे कैसे शादी नहीं हो सकती? हमारी शादी जरूर होगी। मैं नहीं मानती ऐसे बात को। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुंडली कह रही है। मैं नहीं मानती ऐसी कुंडली में। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बागेश्वर जी से ही शादी करूंगी। देखो, ऐसा कभी मत करना। ऐसा किया तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप दोनों अब भी अलग हो जाओ। चल बेटा चल। चलेगा। अलग होके दुखी होने से अच्छा है कि साथ रह के दुखी हो। कम से कम एक दूसरे के आंसू तो पोंछ पाएंगे। अरे लेकिन कुछ नहीं। चाहे सारे ग्रह इंसान का रूप लेके इस धरती पे आके मुझसे कहे कि बागेश्वर जी से शादी नहीं करनी है, फिर भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। अरे ग्रहों को क्या पता प्यार क्या होता है? कभी किसी ग्रह ने किसी से प्यार किया है? अरे ऐसा मत करो। ग्रह के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं हो सकता है। बागेश्वर जी, मेरे प्यार में इतनी शक्ति है कि ग्रहों की दिशा बदल जाए, भविष्य बदल जाए। बेटी, तू एक ज्योतिषी को चैलेंज दे रही है। पापा ने क्या कहा सुना नहीं? मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है और सच के सिवा कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो आप बोलते हैं वो सच होता है? तो ये बताइए, मेरी फ्रेंड की ट्रेन की टिकट वेटिंग लिस्ट में है, वो कंफर्म होगी कि नहीं? बताइए। मैं टीसी तो नहीं हूँ, ये रेलवे वाले बता सकते हैं। अच्छा, तो आप भविष्य बताते हैं ना? तो एक ऐसे लॉटरी का नंबर बताइए जिसपे कंफर्म 5 करोड़ का इनाम लगे। बताइए नंबर। मैं नंबर नहीं दे सकता। अच्छा, किधर है? कौन किधर है? इसमें मैंने आपके लिए दक्षिणा रखी। बताइए इसमें कितनी दक्षिणा है? इसे समझाओ, मैं छोटी छोटी बातों की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। छोटी छोटी बात ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करते। ये बताइए। सुनिए बावरी जी, 1 मिनट बाकी।
एक मिनट ना बाबू, ये बताइए एलियन धरती पे कब आएंगे? 2030, 2035, 2040 कब? अरे वो एलियन की कुंडली देखनी पड़ेगी ना, उसके बगैर नहीं बता सकता। अच्छा तो ये बताइए भारत की औरतों को कितना सोना चाहिए? वो तो हर औरत की इच्छा पर निर्भर करता है, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। मैं बताती हूँ, 8 घंटे। 8 घंटे सोना चाहिए। एक सिंपल जवाब भी नहीं आता आपको। नटखटाचार्य जी, अरे मैंने सोचा वो सोना मतलब गोल्ड के बारे में बोल रही है। आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए तो हमारा भविष्य क्या समझोगे नट्टू काका? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। आपने नाम क्या बताया था? नटखटाचार्य जी। हाँ वही, जो भी है, गलती से मिस्टेक हो गई। चलो हम चलते हैं। ये लो तुम्हारी कुंडली। चल 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 भाई, चल जल्दी चल। अरे चल जल्दी। एक मिनट, नान खटाई आचार्य जी। अब क्या हो गया? नान खटाई नहीं। अरे चलेगा चलेगा, क्या हुआ? मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ग्रह और कोई भी ज्योतिष मुझे और बागेश्वर जी को अलग नहीं कर सकता, समझे? समझ गया। अरे भाई चलना, जल्दी चल भाई। हाँ समझ गया। खुद का भविष्य तो पता नहीं, मेरा भविष्य बताने आया। अरे एक मिनट रुकिए नट्टू काका, कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे नट्टू काका रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? अरे बाबू नहीं तो क्या करूं, आज तो बच गए, नहीं तो पकड़े जाते हैं। अरे बस अभी आवाज नॉर्मल कर दीजिए। अरे आवाज का छोड़, ये मिशन फेल हो गया उसका क्या? काका, ये बावरी तो तुझसे बहुत प्यार करती है। ग्रहों के नाम से इतना डराया, फिर भी वो डरी नहीं। तेरा ये बीबी मिशन कैसे सफल होगा? नहीं नट्टू काका, हमें कुछ भी करके मिशन बी सफल करना ही होगा। मैं बालम भाई को जुबान दे चुका हूँ। क्या करेंगे नट्टू काका? सोच, कुछ सोच। कुछ सूझ नहीं रहा है नट्टू काका, आप बताइए ना प्लीज। एक काम कर, टप्पू सेठ जी को मिल। टप्पू सेठ जी वो क्या करेंगे? उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। टप्पू सेठ जी और टप्पू सेना मिलकर तुझे कुछ ना कुछ आइडिया तो दे ही देंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक मिनट, लेकिन मैं उनसे कहूंगा क्या? उनको सच तो बता नहीं सकता कि मुझे बावरी जी के साथ ब्रेकअप करना है। कह देना तेरे दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ बोलिए बागा भाई। हाँ टप्पू सेठ जी, मुझे आपसे थोड़ा पर्सनल काम था। हाँ बोलिए। नहीं अभी नहीं, कल दुकान बढ़ाने के बाद क्या मैं आपको और पूरी टप्पू सेना को क्लब हाउस में मिल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं सबको बुला कर रखूंगा। थैंक यू टप्पू सेठ जी। इट्स ओके बागा भाई। बता रहा था बाघा भाई आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। अरे उन्होंने कहा है वो आएंगे मतलब आएंगे। तू क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ। मैं टेंशन नहीं लेता, तो मेरा पेट में चूहे नहीं डायनासोर कूद रहे हैं, बहुत भूख लगी है। गोली, तुझे तो रात को भी खाने के सपने आते होंगे ना? खाने के नहीं, मुझे तो राजकुमारियों के सपने आते हैं। ओहो, राजकुमारियाँ, क्या बात है। राजकुमारियाँ 7 समंदर पार से बड़े बड़े थाल में मेरे लिए खाना लेकर आती है। पिज्जा, पास्ता, लड्डू, पेड़े, और कहती है। क्या कहती है? हेलो टप्पू सेना। हाय। अरे हाँ बागा भाई, आइए टप्पू सेठ जी। हाय गोगी, हाय गोली, हेलो सोनू, हाय पिंकू। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ।
हाँ? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ ऐसा नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। हाँ। बागा भाई, दुकान में कोई टेंशन है? नहीं टप्पू सेठ जी, दुकान तो बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह एकदम फास्ट दौड़ रही है। प्रॉब्लम मेरे दिल में है। मेरे दिल की हार्ड डिस्क कभी भी उड़ सकती है। अरे बाप रे, तो मैं अभी पापा को बुलाकर लेके आता हूँ। नहीं, एक मिनट गोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ बागा भाई, टेंशन की क्या बात है? कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? बागा भाई, बागा भाई, बागा भाई, नेटवर्क चला गया क्या? ओए तू थोड़ा और जोर से बोलता तो सच में चला जाता। बागा भाई क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? नहीं, कहीं नहीं खोया था गोनी। गोली? बागा भाई सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ बागा भाई, आप भी बावरी दीदी की तरह गलती से मिस्टेक करने लगे हो। बागा भाई, इतने सालों की आदत है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे छूट जाएगी। धीरे धीरे छूट जाएगी? कुछ नहीं टप्पू सेठ जी, वो कल मैंने आपको फोन किया था, मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। अरे हाँ, बराबर है। हाँ बोलिए ना बागा भाई, क्या हुआ? ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप? ब्रेकअप क्यों करना है? किससे ब्रेकअप? अरे जिससे प्यार करते उससे ब्रेकअप करेंगे ना। मतलब बावरी दीदी। बागा भाई, खबरदार अगर अपने बावड़ी दीदी के साथ ब्रेकअप करके उनका दिल तोड़ा है तो। बागा भाई, अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मुझे ब्रेकअप नहीं करना है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना है, तो उसके लिए एक सॉलिड आइडिया चाहिए। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा। क्या अच्छा? अब बागा भाई आपके दोस्त को भी ब्रेकअप क्यों करना है? बातचीत से भी तो मैटर सॉल्व हो सकता है ना। हाँ बराबर है। नहीं सोनू, बातचीत से मैटर सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन बागा भाई, ब्रेकअप करना भी अच्छी बात नहीं है। मैं जानता हूँ टप्पू सेठ जी, ब्रेकअप करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या है, दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद उन्हें पता चलता है कि दोनों के बीच में कुछ जम नहीं रहा है, और आगे चल के जिंदगी खराब हो, उससे तो अच्छा है कि अच्छा। घोस्टिंग? घोस्टिंग? मतलब अगर भूत बन के डराएंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा। नहीं भागा भाई, मेरा मतलब है वो वाला घोस्टिंग नहीं। आपके फ्रेंड को बोलना कि उनके कॉल्स को अवॉइड करो, उनके मैसेजेस का थोड़ा लेट रिप्लाई करो, मिलना थोड़ा कम कर दो, तो खुद ब खुद समझ जाएंगी कि उनको ब्रेकअप करना है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। थैंक यू। नहीं, फिर ऐसा किया तो वो दुकान झगड़ा करने आ गए तो? दुकान? दुकान पे मतलब मेरे दोस्त की भी हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह एक बहुत बड़ी दुकान है ना, तो वहां झगड़ा करने आ गए तो? मिल गया। ओ भाई, खाने की बात नहीं कर रहे हैं? हाँ। टप्पू, आइडिया मिल गया। ओ वाओ, फॉर अ चेंज। हाँ। बागा भाई, आप अपने फ्रेंड को बोल दो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बता दे कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गांव में शिफ्ट होना पड़ रहा है, खेतीबाड़ी करने के लिए। अरे वाह गोली, क्या मस्त आइडिया दिया है ना? वैसे भी बागा भाई, शहर की लड़कियां गांव के लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाती है। बागा भाई, मस्त आइडिया है, इसे कर सकते हैं। हाँ। ये ट्राई करता हूँ। हाँ? ट्राई करता हूँ? मतलब मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि वो ये आइडिया ट्राई करे, ऐसे। अच्छा।
ओके टप्पू सेना, थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। टप्पू सेना ने आइडिया तो मस्त दिया है। अब बावरी जी के सामने शहर छोड़कर गांव जाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। हे भगवान, हिम्मत देना। बागेश्वर जी, क्या हुआ है आपको? कोई तकलीफ है? नहीं। तो बताइए ना क्या हुआ है आपको? अब सुबह भी मुझसे नहीं मिले, दुकान में भी फोन पे बात नहीं की, और यहाँ पर भी आप कितने लेट आए हैं। अरे आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? अरे बाप रे, कहाँ से शुरुआत करूं? आप फिर से खो गए। देखिए, अगर आप उस ज्योतिष के बात को लेकर टेंशन में है तो वो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं भूल सकता बावरी जी, मुझे उस बात का भी बहुत टेंशन है। अगर ऐसा है तो आप ब्रेकअप कर लीजिए। सच? हाँ हाँ, ब्रेकअप कर लीजिए। बावरी जी, आप जो बोल रही हैं वो आप खुद भी सुन रहे हैं ना? कोई गलती से मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं बाबा, मैं सच में कह रही हूँ, ब्रेकअप कर लीजिए, वही अच्छा होगा। ठीक है बावरी जी, आपके साथ का ये सफर हमेशा याद रहेगा। बड़ा मन रख के मेरी कही सुनी माफ कर देना। हमेशा खुश रहना और जिंदगी में खूब आगे बढ़ना। भगवान करे आपको जिंदगी की सारी खुशियां मिले। मतलब? आपने कहा ना आज से हमारा ब्रेकअप। ऐसा सोचना भी बंद। मैं हमारे ब्रेकअप के बारे में नहीं बात कर रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि आप अपने टेंशन से ब्रेकअप कर लो बाबू। अच्छा, लेकिन फिर भी बावरी जी, अभी जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो सुन के तो हमें ब्रेकअप करना ही पड़ेगा। क्या कहा? अभी जो मैं मेरी आंखों में आंखें देख के बात कीजिए। हाँ, एक मिनट बताइए। मैं बता रहा हूँ। अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो सुन के आप ब्रेकअप कर लोगे। क्या कहा आपने? एक मिनट, मेरी बात सुनिए बावरी जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं मुंबई में कभी घर खरीद पाऊंगा, और अगर घर खरीद नहीं पाऊंगा तो हमारी शादी नहीं होगी। देखिए, हमारा घर भी होगा और शादी भी होगी, चाहे इसके लिए 10 साल क्यों ना लग जाए, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के मेरे गांव उंडाई जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरे चाचा का फोन आया था वहां से। कौन से चाचा? नट्टू काका के बड़े भाई। तो वो मेरे चाचा। क्या हुआ उनको? नहीं नहीं, अभी है। अच्छा अच्छा, क्या हुआ उनको? वो बहुत बीमार है, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि बेटा बागेश्वर, हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के यहाँ अपने गांव उंडाई आ जाओ। दर्शकों, बागा बावरी ब्रेकअप मिशन का दूसरा तीर बागा ने चला दिया है और मुंबई छोड़कर जाने की बात भी कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी प्यारी, भोली, मासूम, गलती से मिस्टेक करने वाली बावरी क्या करेगी? क्योंकि शहर की कोई भी लड़की गांव में जिंदगी बसर करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो इस माया नगरी की चकाचौंध, बड़े मॉल्स, बड़ा पाव, पानी पूरी के ठेले छोड़कर गांव में जाने के लिए तैयार होगी? कहा जाता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें आप नहीं बसते, यह शहर आप में बसता है। जो एक बार इस माया नगरी में आ जाए वो इसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता। अब दर्शकों, मुझे लगता है बागा का ये दूसरा तीर काम कर जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या बागा और बावरी का ब्रेकअप हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। बालम और बावरी की जोड़ी बन जाएगी और जैसे बागा चाहता है बावरी को दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी।
अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए बागा जुदाई का ये दर्द सहने को तैयार है। लेकिन एक मिनट, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यहाँ सीधी बात उल्टी हो जाती है और उल्टी बात सीधी हो जाती है। तो दर्शकों, बागा बावरी की लव स्टोरी में रोमांस के साथ साथ रोमांच भी देखने मिलेगा। तो दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे चाचा के 4 बेटे हैं, तो वो चारों के चारों एकदम निकम्मे हैं बावरी जी। कुछ काम धंधा करते नहीं, पूरा दिन पार्टी शार्टी करके घर में पड़े रहते हैं। मुझे नहीं लगता है आप वहाँ एडजस्ट कर पाओगे।